नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ रिपब्लिक ईबिक्स के स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। आज जिन बड़ी खबरों की हम बात करेंगे, जरा एक झलक उन पर भी नजर डाल लेते हैं। दिखाएंगे आपको कि कैसे जेल से ही लालू का चालू है राजनीति का खेल। ऑडियो टेप में बीजेपी विधायक को लालच का चारा देते सुनाई दिए लालू यादव। बिल्कुल निधि, और इसके बाद यूपी के बाद अब दूसरे राज्य भी लव जिहाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी में है। कानून को लेकर बात की जा रही है, दिखाएंगे आपको। इसके अलावा विवेक, तीसरी बड़ी खबर जो हम बताएंगे दर्शकों को, ठंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना, लेकिन कैसे जाएगा कोरोना जब भीड़ कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसके अलावा निधि, चक्रवाती तूफान की बात करेंगे। तमिलनाडु के तट पर चक्रवाती तूफान निवार से निपटने की तैयारी कर ली गई है। अलर्ट के मोड पर है नौसेना और रेस्क्यू टीमें। पूरी खबर होगी आपके सामने। तो सबसे पहले बात करते हैं लालू प्रसाद यादव की। भले ही लालू यादव आजकल जेल में हो, लेकिन जेल से ही उनका खेल जारी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि लालू जेल से ही बीजेपी विधायक ललन पासवान को चारा डालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और बीजेपी ने वो ऑडियो टेप जारी कर दिया है जिसमें लालू प्रसाद यादव बिहार में एनडीए सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद अब बिहार की राजनीति में तूफान सा मचा हुआ है। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा। कोरोना हो गया था। चारा घोटाले में दोषी बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव आजकल जेल में हैं, लेकिन जेल से ही उनका सियासी खेल जारी है। लालू पर आरोप लग रहे हैं कि अपने बेटे तेजस्वी यादव और अपने गठबंधन की सरकार किसी तरह बिहार में बन जाए, इसके लिए वो एनडीए के विधायकों को चारा डाल रहे हैं। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। सुना आपने इस ऑडियो टेप में किस तरह लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को फुसला रहे हैं। ये बातचीत बिहार विधानसभा में स्पीकर के चुनाव से पहले की है। बीजेपी ने ऑडियो टेप जारी किया और आरोप लगाया कि लालू जेल से बीजेपी विधायकों को फोन कर रहे हैं और उन्हें मंत्री बनाने का लालच दे रहे हैं। चलिए आपको पूरा ऑडियो टेप सुनवाते हैं। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम, चरण स्पर्श आपका। ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। इस टेप के आने के बाद बीजेपी ने गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कल देखो पासवान जी, हमारे हमको साथ दो, मदद करो। कल स्पीकर का चुनाव हो रहा है, हम लोग गिराएंगे, उसको गिरा दो, फिर स्पीकर हमारा हो जाएगा, फिर सरकार हम बना लेंगे, तुमको मंत्री और आगे बढ़ाएंगे, मंत्री बनाएंगे। मैं काफी शॉक्ड था, सदमे में आ गया। कितना बड़ा व्यक्ति ये कैसे बोल सकता है? जेल में बैठ करके इलाज के नाम पर वहां से बैठ करके हमको इस तरह का कैसे कर सकते हैं? आज वो कैसे अंडरएस्टिमेट करिए कि ये गरीब का बेटा, दलित का बेटा, जो कि पहली बार विधायक बना हो, गरीब है, दलित है, उसको खरीद लिया जाएगा। वो कैसे भूल गए कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने जिस एनडीए के कार्यकर्ताओं ने मुझे विधायक बनाया, जिस एनडीए रात दिन मेहनत करके विधायक बनाया, मैं उनके साथ धोखा कैसे कर सकता हूं? बीजेपी साफ आरोप लगा रही है कि लालू ने उनके विधायक को खरीदने की कोशिश की। इस टेप कांड के बाद बीजेपी ने मांग की है कि लालू को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जाए। वैसे हम आपको दिखा चुके हैं कि कैसे लालू रांची में सजा के दौरान ही सरकारी बंगले के मजे ले रहे हैं।
इस ऑडियो टेप के आने के बाद बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी का कहना है कि जेल के अंदर से लालू सत्ता का खेल खेल रहे हैं। हालांकि सवाल ये उठ रहे हैं कि लालू के पास मोबाइल फोन आया कैसे। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने भी लालू पर बड़ा आरोप लगाया। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, लालू यादव रांची से 8051216302 नंबर से एनडीए विधायकों को फोन कर रहे हैं। जब मैंने फोन मिलाया तो लालू ने खुद फोन उठाया था। मैंने उनसे कहा कि जेल से ये सब ना करें, आप सफल नहीं होंगे। लालू पर यह आरोप बेहद गंभीर है क्योंकि ऑडियो टेप में साफ साफ विधायकों को लालच देकर सरकार गिराने की बात होती नजर आ रही है। कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तो को बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ इस वक्त केशव जुड़ रहे हैं, पटना से सीधे उनके पास चलेंगे। केशव, लालू प्रसाद यादव जेल से ही खेल कर रहे हैं, लेकिन ना तो उन पर कोई कार्रवाई की बात कर रहा है, बल्कि आरजेडी तो ये कह रही है कि ये टेप ही गलत है। बिल्कुल 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 इस तरीके से लालू प्रसाद यादव जेल से ही ये खेल खेल रहे हैं। इसे समझ में आता है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं जो झारखंड की सरकार है उनका भी संरक्षण उन्होंने प्राप्त है, क्योंकि शिबू सोरेन के साथ, हेमंत सोरेन के साथ जिस तरीके से उनकी पार्टी का गठबंधन है वो अपने आप में ये बताता है कि किस तरीके से उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि लगातार लालू प्रसाद यादव रिम्स के डायरेक्टर के घर में, बंगले में वहां पर ऐश फरमा रहे हैं। तमाम जो सरकारी सुविधाएं हैं उसका उपभोग कर रहे हैं। और अब जब बिहार में राजनीतिक एक तरीके से चहलकदमी है, एक तरीके से सरकार बन रही है, तो यहां पर वो अपने जोड़ तोड़ की राजनीति में से बाज नहीं आ रहे हैं। जोड़ तोड़ की राजनीति नजर आ रही है। और आपने देखा कि जिस तरीके से ललन पासवान को उन्होंने फोन करके झांसा दिया कि आप जी बिल्कुल केशव, आप ठीक कह रहे हैं कि ललन पासवान ने तो उनकी खुद की पोल खोल दी जब रिपब्लिक भारत से बात किया, और लालू यादव की तो जेल में भी मौज देखने को मिल रही है। केशव, खबर बड़ी है क्योंकि एक बड़ी खबर यह भी कि झारखंड गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी है अब इस पूरे मामले पर। पुलिस मुख्यालय से रिपोर्ट मांगी गई है। दरअसल रिपब्लिक भारत से प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजीव एक्का ने बात की और जांच के बाद कार्रवाई होगी, ऐसा उनका कहना था प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। तो केशव, अब देखना ये होगा कि इस पर कार्रवाई क्या होती है, लालू यादव के खिलाफ कदम क्या उठाया जाता है झारखंड सरकार की तरफ से, क्योंकि बीजेपी तो पूरा मोर्चा खोल चुकी है, वो तो अदालत का भी रुख करने जा रही है। पीआईएल दाखिल कर सकती है बीजेपी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी की तरफ से कहे जा रहे हैं कि अब वो पीआईएल दाखिल कर सकती है, करेगी, और इस तरीके के दावे किए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर कार्रवाई होगी क्या, कार्रवाई कैसे होगी, यह भी एक बड़ा सवाल निकल के आता है। लेकिन पूरे इन सारे मामले में एक चीज तो बिल्कुल साफ हो चुकी है कि कहीं ना कहीं झारखंड सरकार की तरफ से उन्हें संरक्षण प्राप्त है, उन्हें सुविधाएं दी जा रही हैं, उन पर आंखें मूंदे रखे हैं। और जो जिस तरीके से मोबाइल उन तक पहुंच रहा है, यह अपने आप में एक सवाल खड़े करता है कि आखिर जेल में रहते हुए सजायाफ्ता चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव जो अपनी सजा काट रहे हैं, वो इस वक्त उन तक मोबाइल फोन कैसे पहुंच जाता है। और मोबाइल फोन ही पहुंचना नहीं, वो लगातार बिल्कुल, इसलिए केशव ये सवाल उठ रहे हैं, क्या हेमंत सोरेन सरकार लालू प्रसाद यादव के सामने नतमस्तक हो चुकी है? क्या हेमंत सोरेन सरकार ने हथियार डाल दिए लालू प्रसाद यादव के सामने? इसलिए सवाल उठ रहे हैं। हमारे सीनियर एडिटर प्रकाश सिंह ने बातचीत की झारखंड के प्रधान सचिव राजीव एक्का से। पहले तो इस मामले को टालते रहे, लेकिन जब उससे काउंटर क्वेश्चन किया गया तो फिर उनके पास ऐसा लग रहा था जवाब नहीं। सुनिए। Hello. Am I speaking to Home Secretary Jharkhand? Yes. This is Prakash Singh from Republic TV. जी सर, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे कि ये लालू जी का जो ऑडियो आया है जेल से, तो इस पर कोई कार्रवाई हो रही है? I'll see what audio is there and then नहीं, the audio is there in public domain. वो एमएलए से बात कर रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, जेल में कैसे पहुंच जाता है मोबाइल? मैं इस पर रिपोर्ट मांगा हूँ, रिपोर्ट आती है उसके बाद then we will किससे मांगे हैं रिपोर्ट? from the police headquarters. तो कोई एक्शन लिया जाएगा इन पे? If there will be something wrong, so then action will have to be taken.
राजीव एक्का को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि हम देख रहे हैं, रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। केशव, ये कैसी नीति और प्रशासन है झारखंड सरकार का कि लालू यादव लाव लश्कर के साथ पहले तो अपना जन्मदिन मनाते हैं, फिर जेल में फोन रखते हैं, ये टेप कांड से और उनका पर्दाफाश हो गया, इससे पहले भी पांव दबाते हुए नजर आते हैं लोगों से, यानी पूरी ऐश चल रही है लालू यादव की। यहाँ पर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा, उन्होंने ये जवाब दिया। पहले तो उन्हें जब कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, लेकिन ये कब होगा इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हाँ हम एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि ये पूरी चीजें हैं, पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें साफ हो चुकी हैं कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव जो है बिहार की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, वो फोन रख रहे हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरीके से लालू यादव की तरफ से जो आरजेडी के जो नेता है, मैं अपने कैमरा पर्सन से चाहूंगा कि दिखाएं, जरा इस नंबर को दिखाएं कि किस तरीके से जो है लालू प्रसाद यादव जिस नंबर से वो बात करते हैं उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि इरफान लालू यादव, यानी ये फोन उनके पास अब से नहीं होगा। ट्रू कॉलर पर वो चीजें दिखाई देती हैं जब कोई चीज काफी लंबे समय से हो और इसी नाम से कई जगह सेव हो, तभी ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो केशव, इसलिए सवाल उठाए जा रहे हैं कि फिक्सिंग कहां हुई है, क्या कोई सरकार भी इस मामले में लालू प्रसाद यादव के साथ फिक्सिंग में है, इसलिए ये सवाल उठाया जा रहा है। आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव का ये फिक्सिंग वाला टेप पहला नहीं है। 2017 में भी लालू प्रसाद यादव का एक ऐसा ही टेप सामने आया था। देखिए रिपोर्ट। चारा घोटाले में रांची में सजा काट रहे लालू यादव की राजनीति गर्म है। लालू पर बिहार में जोड़ तोड़ की राजनीति का आरोप लगा है। बीजेपी का आरोप है कि लालू ने उनके विधायक ललन पासवान को मंत्री पद का लालच देकर अपनी तरफ मिलाना चाहा। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। हालांकि लालू की ये साजिश फेल हो गई। ये कोई पहला मौका नहीं है जब लालू यादव पर इस तरह के आरोप लगे हैं। 2017 में ऐसा ही एक ऑडियो टेप वायरल हुआ था जिसमें लालू और जेल में बंद शहाबुद्दीन की कथित बातचीत सामने आई थी। ऑडियो टेप में शहाबुद्दीन लालू यादव से एसपी को हटाने की बात करते नजर आ रहे हैं। जी प्रणाम। हाँ बोला, सिवान की खबर उबर ले ले। सिवान का मीरगंज का तो सुन लिया, नहीं सिवान में ज्यादा भाई तो वो जिनो छाता वाला हम बतेले रहनी है एकनी के गलती से आज नौमी वाला पुलिस के डिप्यूटेशन करे के चाहिए। नहीं क्या था, नहीं कुछ नहीं, खत्म है भाई एसपी आपका। ये सब कोटा ही नहीं तो थोड़ा दंगा करा देगा सर। लालू का कथित ऑडियो टेप वायरल होने के बाद बीजेपी अचानक से हमलावर हो गई है। डिप्टी सीएम और बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। सम्मानीय विधायक ललन पासवान जी को श्री लालू प्रसाद जी के द्वारा जेल से उन्हें प्रलोभन देना, धमकी देना, सरकार गिरेगी तो फिर हम ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, यह तो एक लोकतंत्र की हत्या है। पूर्व मुख्यमंत्री और उसी दल के वो नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस तरह का वो धमकी देना दूरभाष पर, एक तो खुल्ला कानून का उल्लंघन वो कर रहे हैं। चूंकि हमला आरजेडी पर था, ऐसे में मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने मोर्चा संभालते हुए लालू को बेगुनाह करार दे दिया। कहा सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो लालू की आवाज निकाल सकते हैं। ये सरासर मौजूदा सरकार की साजिश है। ये लालू जी की भाषा में कहा सब नहीं बोलता, नहीं तो बिहान ले लाएंगे हम जरूर। सरकार जो है ना बेईमान है, जनता मालिक है, जनता तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया, कोई मुख्यमंत्री बनल है तो नाटक। अनंत सिंह की सफाई को बीजेपी ने महज दिखावा करार दिया। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने तेवर तल्ख करते हुए हाईकोर्ट से पूरे मामले पर संज्ञान लेने और लालू को तिहाड़ जेल भेजने की अपील कर डाली। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है।
बिहार में लालू यादव के बयान से चौतरफा घिरी आरजेडी के समर्थन में महागठबंधन का अहम हिस्सा रही कांग्रेस डैमेज कंट्रोल के इरादे से मैदान में उतर गई। कांग्रेस विधायक अजित शर्मा ने लालू पर लगे सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गेंद एनडीए के पाले पर डाल दी। ये आरोप लगाना ये तो हमेशा लगाते रहते हैं। और ये बता दें, कहीं लालू प्रसाद यादव जी का कोई फोन नंबर, वो जो नंबर दिए हैं, अभी अखबार में पढ़ा मैंने, कोई इरफान उनके साथ सेवादार है, तो इस तरह की हरकतें उनको नहीं करना चाहिए। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और महागठबंधन प्रमुख विपक्षी पार्टी के तौर पर मोर्चा संभाले हुए है। ऐसे में कथित ऑडियो टेप के वायरल होने से न सिर्फ लालू बल्कि आरजेडी की किरकिरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। केशव हमारे साथ लगातार बने हुए। केशव, रांची में लालू प्रसाद यादव को वीवीआईपी ट्रीटमेंट और हेमंत सरकार का उस पर कोई कार्रवाई, कोई एक्शन न लेना, यह रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ये रिश्ता पूरी तरीके से गठबंधन का है, जोड़ तोड़ है उनके साथ। उनकी वहां पर गठबंधन में सरकार है, उन्हें समर्थन उनका हासिल है, आरजेडी की एक सीट वहां पर है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं नरमी बढ़ते हुए हैं। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा था कि जब जिस तरीके से हेमंत सोरेन की अगर सरकार बनती है तो लालू प्रसाद यादव को तमाम तरह की सुविधाएं और बेल मिलने में सुविधा होगी। ये लगातार उस वक्त जब चुनाव हो रहे थे तो उस समय भी ये सवाल उठा था कि लगातार लालू प्रसाद यादव अंतरिम बेल की मांग कर रहे थे, उस वक्त उन्हें नहीं दिया गया था। और लगातार आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, आप चाहे उन्हें रिम्स के डायरेक्टर के घर पर रहने की बिल्कुल केशव, ये रिश्ता अब लालू प्रसाद यादव को कहां तक ले जाएगा ये तो वक्त देखने को मिलेगा, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होती है ये जरूर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। केशव, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। आगे बढ़ते हैं, खबर बढ़ी है में बात अब महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मनी लॉन्ड्रिंग केस में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाइक और उनके बेटों पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच प्रताप सरनाइक की ओर से एक पत्र ईडी को लिखा गया है जिसमें 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। फिलहाल वो अपने घर में क्वारंटीन है। इस पूरे मामले में बयानबाजी भी तेज हो चुकी है। ईडी के रडार पर है शिवसेना विधायक प्रताप सरनाइक और उनके दोनों बेटे पूर्वेश और विहांग सरनाइक। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रताप सरनाइक के घर, दफ्तर समेत 10 ठिकानों पर ईडी ने मंगलवार को छापेमारी की थी। ये छापेमारी मुंबई और पुणे में की गई थी। इस छापेमारी पर शिवसेना ने सवाल उठाए थे। प्रताप सरनाइक को पूछताछ के लिए समन भी भेजा गया। हालांकि अब प्रताप सरनाइक की ओर से ईडी को एक पत्र लिखा गया है। प्रताप सरनाइक की पत्नी के भाई ने ईडी को चिट्ठी लिखी है जिसमें पूछताछ के लिए 1 हफ्ते की मोहलत मांगी गई है। इस चिट्ठी में लिखा गया है कि प्रताप सरनाइक मुंबई में बाहर से आए हैं। कोरोना की गाइडलाइंस के तहत उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही उनके बेटे विहांग की पत्नी हाइपरटेंशन की वजह से एडमिट है। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने प्रताप सरनाइक से सवाल पूछा है कि उन्हें कोरोना का डर है या ईडी के सामने सच्चाई खुलने का। संजय राउत और उद्धव ठाकरे और शरद पवार कल से इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या भ्रष्टाचारी का समर्थन करोगे? अगर प्रताप सरनाइक के पास ईडी ने जानकारी चाहिए कि जो सिक्योरिटी कंपनी ने सरकारी पैसा अपने खाते में डाइवर्ट करके उसकी लंदन में 100 करोड़ की प्रॉपर्टी ली है, उसमें सरनाइक का नाम दिखाई दे रहा है, उसके चोपड़े में दिखाई दे रहा है, वहां से इनके साथ में आर्थिक ट्रांजैक्शन दिखा रहे, तो सरनाइक साहब क्यों डर रहे और शरद पवार जी इसका सपोर्ट करेंगे? इस पूरे मामले पर शिवसेना बदले की राजनीति की ओर इशारा कर रही है। शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि जिसको नोटिस भेजना है भेजे, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। अगर मुझे नोटिस की बात कोई कर रहा है तो नोटिस आने दो, मैं भी इंतजार कर रहा हूं। पुराने बातें खंगालने की एक मुहिम चल रही है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा तक जा रहे हैं वो लोग। ये सब जांच जो चल रही है पॉलिटिकल वेंडेटा। अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहने वाले प्रताप सरनाइक महाराष्ट्र के ओबला माजीवाड़ा से विधायक हैं। वो शिवसेना के प्रवक्ता भी हैं। अपने विधायक के घर पर ईडी की छापेमारी से शिवसेना भड़की हुई है। वहीं बीजेपी कह रही है कि कानून अपना काम कर रहा है, कुछ गलत नहीं किया है तो डरना कैसा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
आप देख रहे हैं खबर बड़ी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बात करते हैं लव जिहाद की। लव जिहाद को रोकने के लिए कानून बन रहे हैं। लव जिहाद के नाम पर अब धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये राज्यों का कहना है। बिल्कुल विवेक, यूपी सरकार के अध्यादेश लागू करने के बाद अब एमपी और हरियाणा की सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ जल्द कड़ा कानून लाने का ऐलान कर दिया है। लव जिहाद पर यूपी में वार। मध्य प्रदेश में कानून बनाकर लगाएंगे लगाम। हरियाणा में लव जिहाद पर अंतिम प्रहार। प्यार के नाम पर धोखे से हिंदू लड़कियों को फंसाने और फिर धर्म परिवर्तन कराने के लिए किसी भी हद तक जाने पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अध्यादेश जारी करने के साथ ही मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार भी हरकत में आ गई है। दोनों ही सरकारें जल्द ही अपने राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून को अमली जामा पहनाने की तैयारी में जुट गई हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार अगले विधानसभा सत्र में कठोर कानून लाकर लव जिहादियों को कड़ा संदेश देने में जुट गई है। यानी अब मध्य प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की खैर नहीं। ऐसे तत्वों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद चलने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पर नहीं चलेगा। देश में लव जिहाद के जाल ने ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया। कई मासूम लड़कियों के साथ प्यार के नाम पर ऐसा धोखा किया गया कि अब वो पूरी जिंदगी दर्द के साथ जीने को मजबूर हैं। लव जिहाद पर नकेल कसने की मांग लंबे अरसे से चल रही है और अब बीजेपी शासित प्रदेश की सरकारें लव जिहाद के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सीएम योगी की तारीफ की। विज ने योगी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कहा कि हरियाणा में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए ऑर्डिनेंस जारी किया है। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। हम भी हरियाणा में सख्त कानून बनाने पर प्रक्रिया हमने जारी कर रखी है। शीघ्र ही हरियाणा में भी ये कानून बनाया जाएगा। जबरदस्ती और धोखे की नींव पर रखे जाने वाले शब्द का नाम है लव जिहाद। शब्द भले ही छोटा हो, लेकिन इसके दर्द से आज कई परिवार उजड़ चुके हैं, कई परिवार टूट चुके हैं। प्यार के नाम पर धर्म परिवर्तन की साजिश रची जाती है। इसी को देखते हुए योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाकर लव जिहादियों को कड़ा संदेश दिया है। अध्यादेश के मुताबिक बिना अनुमति लिए शादी करने या धर्म परिवर्तन करने पर 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा के साथ 10,000 का जुर्माना भी देना होगा। वहीं सामूहिक रूप से गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन करने पर 10 साल तक सजा हो सकती है। इसलिए जबरन धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश है। इस अध्यादेश के माध्यम से जो शादियां प्रलोभन दे करके, बहला फुसला करके छोटी छोटी बेटियों बहनों को ले जा करके और बीच में कुछ माह के बाद उनके अधर में छोड़ दिया करते थे, परिवार भी डिस्टर्ब होता था, सामाजिक विद्वेष भी बढ़ता था और कभी कभी इतना विद्वेष बढ़ता था कि लड़ाई झगड़े की और कानून व्यवस्था के लिए खराब स्थिति उत्पन्न होती थी। हमारी सरकार ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये अध्यादेश कैबिनेट से पास किया है। देश में लव जिहाद के खिलाफ कानून की मांग लंबे समय से उठ रही थी, लेकिन अब प्यार के नाम पर धोखा देने वाले लव जिहाद पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली गई है। इतना तो तय है कि लव जिहाद पर कानून आने के बाद बेटियों के साथ धोखा करने वालों के दिल में कानून का खौफ जरूर पैदा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या लव जिहाद के कानून के बाद लव जिहाद के मामलों में कमी आएगी। लेकिन लव जिहाद को लेकर यूपी, एमपी और हरियाणा सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रिपब्लिक भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। देखिए, सवाल उठाने वाले सवाल उठाएंगे, लेकिन सवाल उठाने वालों के पास कोई आधार नहीं है, क्योंकि सरकार ने बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार विमर्श करके, बहुत अध्ययन करके और एक बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण फैसला उत्तर प्रदेश की दृष्टि से ही नहीं बल्कि देश को भी, अलग अलग राज्यों को भी मैं यह लगातार देख रहा हूं कि उत्साहित हुए हैं और अलग अलग राज्यों में भी लोग कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर भी जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाएंगे, वहां पर भी कानून होगा। और यह जिस प्रकार से मैं मानता हूं कि विशेष तौर से धर्म विशेष के लोग
भ्रमित करके, धोखा दे करके, प्रेम के जाल में फंसा करके, कोई धर्म कुछ है लेकिन रक्षा सूत्र हाथ में बांध करके, नाम कुछ है नाम बदल करके जो भी यह कृत्य लगातार किए जाते रहे, इसके खिलाफ संविधान सम्मत एक बहुत बड़ा निर्णय उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने कल लिया है और उस निर्णय के क्रम में अब इसे हम जल्दी से जल्दी प्रदेश के अंदर लागू करने जा रहे हैं। लव जिहाद से मतलब ये है कि धोखे से, छल से, कपट से किसी को बहलाकर, फुसलाकर, किसी को प्यार के झांसे में फंसाकर, शादी का झांसा देकर किसी का धर्म परिवर्तन करना। हम उसकी भावना पर जाइए, आप शब्द पर बच जाइए। शब्द से इतराज है तो शब्द बदला जा सकता है, लेकिन उसकी भावना पर जाइए कि बच्चियों को बचाना है। हम नहीं चाहते किसी और निकिता को गोली मारी जाए। अभी हरियाणा में केस हुआ जिसमें माँ बाप ने खुला आरोप लगाया कि ये लव जिहाद का मामला था और उसमें लड़की नहीं मानी तो उसने गोली मार दी। हम नहीं चाहते कि किसी और बच्ची को गोली खानी पड़े। हम अध्यादेश नहीं, हम सीधा विधेयक ला रहे हैं। दिसंबर के दूसरे सप्ताह माने आने वाले में हमारा कैबिनेट में आ जाएगा और दिसंबर के आखिरी महीने में 28 और 30 में वो विधेयक विधानसभा में हम ले आएंगे। हमने वो धर्मगुरु जो काजी जी है, धर्मगुरु है, मौलवी साहब है, पादरी साहब है, जो इसको कराते हैं उनको भी 5 साल की सजा का प्रावधान करने जा रहे हैं। हम वो संस्थाएं जो इनको फाइनेंस करती हैं, देती हैं या लेती हैं, उनके खिलाफ भी इसमें जोड़ा है हमने। वो संस्थाएं जो उनके विभाग को रजिस्ट्रेशन करती हैं उनको भी हमने इसमें जोड़ा है। और एक और राज्य इस फेहरिस्त में शामिल हो गया है। बड़ी खबर यह है कि लव जिहाद पर असम भी कानून लाएगा। असम में भी लव